वह हमारा समय हमें किस तरह से विचार करने के लिए, किस तरह से हमें काम करने के लिए, किस तरह से हमारे सामने उसकी जो भूमिका और रूपरेखा है वह आ रही है और उसको कैसे हम पा रहे हैं। तो हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो समय के साथ और समय के आसपास होती हैं, उनका जो अपना स्वरूप होता है, जो उनका तरीका होता है, वह निश्चित तौर पर कई बार बहुत भयावह होता है और बग़ैर विचार किए, बग़ैर समझे बूझे उस विधा में हम घुस जाते हैं। मेरे बहुत सारे साथी आजकल विभिन्न तरह की बातों को लेकर के विभिन्न इतिहास, पुराण चिंतकों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान के बारे में वो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। वर्तमान जो हमारा जिस तरह से आज हमारे सम्मुख है, जिस तरह से इसकी स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह से लोग सोच रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें जड़वत हो रही हैं, वह निश्चित तौर पर हमारे लिए एक चिंता का विषय है और विषय हो सकता है, क्योंकि जो समाज है, समाज का जो स्वरूप बदला है वो कोई एक दिन में नहीं बदला है। यह बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ और ये बात काफ़ी जो चिंतक थे उस समय, जो सोशल जस्टिस के चिंतक थे, सामाजिक न्याय के चिंतक थे, ये बातें वो लोग कहा करते थे और लीडर्स के बारे में भी कहा करते थे। अभी मेरी बात हो रही थी, एक बड़े पुराने राजनीतिज्ञ साथी हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन वो फिर भी बातचीत से तो तमाम पुरानी घटनाओं का जिक्र किया करते हैं कि जो बड़े लीडर्स थे वो जाते थे लोगों के बीच में, मीटिंग करते थे, बात करते थे, उनके जो विचार थे, संसाधनों का भी वो ठीक है उपयोग करते थे सत्ता में रहते हुए, बहुत तरह की चीज़ों का। लेकिन इस बीच जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि लोगों से उनका कोई मतलब ही नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि इनके पास जो लोग इनको घेरे हुए हैं, वह एक तरह से उनका कोई वैचारिक स्वरूप नहीं है जो देखने में आ रहा है। हाँ, जो लोग सत्ता में हैं वो तो एक अपने पूरे सिस्टम को लेकर के, पूरे समाज में जो जिस समाज को जिस तरह से कर्तव्य विमूढ़ कर दे रहे हैं, उसके जो अधिकार, उसके हक हुकूक, उसके जो भविष्य है चौपट कर रहे हैं, वो तो उनके पास एक आइडिया है, वो अपने आइडिया पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ लोग हैं, जिनके साथ, जिनके पास, जिनको लेकर के एक मतलब एक जिनका सारा अधिकार ख़त्म हो रहा है, जिनके लिए कह सकते हैं कि जिनको एक तरह से समाप्त करने की, उनके अधिकारों को ख़त्म करने की बात हो रही है, उसमें वैचारिक रूप से चीज़ें बिल्कुल विलुप्त सी हो गई। जो पुराने लीडर्स हैं वो अस्वस्थ हैं, या फिर उसमें उनके साथ बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। अब जो नेतृत्व होना चाहिए था, जो नेतृत्व निकल करके आना चाहिए था, वह निश्चित तौर पर हमारे कुछ साथियों के साथ और कुछ लोगों के बीच में जिस तरह से फंसा हुआ है, वह अपने आप में एक बहुत भयावह दौर की घटना है, बहुत भयावह स्वरूप है उसका। तो जब हम देख रहे होते हैं और जब बात कर रहे होते हैं, तो लगता है कि जो लोग काम कर रहे थे, जो चिंतक थे, जिनको इस बात की चिंता थी कि हमारा जो परिवर्तन है, हमारा जो सामाजिक स्वरूप है, हमारा जो समाज है, जो हमारे लोग हैं, उनका भला कैसे होगा, वो धीरे धीरे किसी न किसी तरह से या तो वो अब दुनिया में नहीं हैं, या जो हैं वो बहुत कुछ ऐसी स्थिति में
नहीं है कि वो कर सके। तो ऐसे हालात में एक एक नई पीढ़ी का जो निर्माण होना चाहिए, नई पीढ़ी को जिसको आना चाहिए, उसके पास जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो लगता है ट्रेनिंग ही नहीं है, और जिसकी वजह से वो एकदम वही सारे काम, उसी तरह से सत्ता हासिल करना, उसी तरह से कुर्सी पाने की तमन्ना रखना। अरे भाई, आप जनता की जो ताकत है उसको आप अपनी जो कहना चाहिए कि जो सामंती तरीका है, उस तरीके से तो आप उस जनता की ताकत को हासिल नहीं कर सकते। और इस पूरे सामंती सिस्टम को जिस तरह से आज हमारे जो जानने वाले लोग हैं, जिनको मैं जानता हूं कि जिस तरह से सामाजिक बदलाव की जो प्रक्रिया चलनी चाहिए थी, वो तो नदारत है। उसके लिए स्कूल्स, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस, उसके लिए पाठ्यक्रम, उसके लिए आइडियोलॉजी, तमाम तरह की जो धारा है वह बिल्कुल साफ है। अब ये बात बार बार कहने से अच्छा नहीं लगता कि कोई परशुराम की मूर्ति बनाने और मंदिर बनाने की बात कर रहा है, कोई विष्णु और ब्रह्मा के चक्कर में पड़ा है, कोई और तमाम तरह की ऐसी चीज़ों के चक्कर में पड़ा है। भाई, एक हथियार को, जिस हथियार के सहारे आप पर हमला हो रहा है, उस हथियार से बचने की ज़रूरत है, उसको नष्ट करने की ज़रूरत है, उसकी ताकत को छीड़ करने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि हमारा जो दुश्मन है उसने इतने बड़े हथियार को, जिससे सदियों से जो पिछड़ा समाज है, जो बहुजन समाज है, जो बहुजन अवाम है, वो पीड़ा झेल रही है, वो कठिनाई झेल रही है, और उसी को उन्होंने अपना हथियार बना लिया कि हम इसी के सहारे तुमको नस्त नाबूद कर देंगे। और वो है मित्रों धर्म का हथियार। अब धर्म ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे वो आपको फिर से तहस नहस करने की योजना बना रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों में जिस तरह से बदलाव और परिवर्तन की बातें हो रही हैं, उसमें धर्म को आधार बनाना और धर्म के आधार पर तमाम ऐसी घोषणाएं करना। मैं आए दिन यहाँ जो हमारे कथित बुद्धिजीवी हैं, अच्छे पत्रकार हैं, वो सब बहस में उन तमाम ऐसे मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं जिन मुद्दों के उठाने से उनको दिखाई देता है कि जो ऐसी लड़ाई है, जो सामाजिक न्याय की फोर्सेस हैं, वो अपने अधिकार मांगने की बात करें। उन्हें अपना अधिकार चाहिए, इस बात को अगर वो उठाते हैं तो वो किस तरह से गलत है, वो किस तरह से उसको नहीं होना चाहिए। और ये लड़ाई जो है वह निश्चित तौर पर जो आज एक संप्रभुता, जो एक राष्ट्र में जो जिसको कितना सही है कितना गलत है कि सत्ता में वही लंबे समय तक काबिज रह सकता है जो जनता को दरिद्र बना दे, उसके रोजगार, उसकी संपन्नता विपन्नता में बदल दे, और थोड़े से ऐसे पूंजीपतियों को बहुत संपन्न कर दे जो उसके नियंत्रण में हो। यह जो किसकी विचारधारा है, जो भी लोग जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो ये विचारधारा प्रभावी रूप से आज काम कर रही है, और धीरे धीरे जो संघर्ष की ताकत थी वो क्षीण होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। अब उसी ताकत को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। वह ताकत बगैर वैचारिक प्रतिबद्धता के, बगैर विचार के, बगैर समझ के, आप अगर चाहें कि वो आप अपने उस सामंती स्वरूप से उसको ला देंगे, आप सामंत बन करके उसका वो परिवर्तन हो जाएगा, तो यह निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि आपको लगता होगा कि आप जनप्रतिनिधि हो जाएंगे, आप चुनाव जीत जाएंगे, आप सब कुछ कर लेंगे, मान लीजिए आप सरकार भी बना लेंगे, आप बदलेंगे क्या?
जो बेसिक चीज़ बदलने की है। अच्छा, जो आज ये लोग बदल रहे हैं फिर से, जो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया जिसकी वजह से समता, समानता और बराबरी का अधिकार सबको मिला, उसी पर तो हमला है। आपने धीरे धीरे धर्म को और धर्म के पाखंड को समझना शुरू किया। आप दुनिया भर के जो इस तरह के क्रियाकलाप हैं उनके बारे में आपने बहस जारी, चिंतन शुरू किया। और ये सब जो परिवर्तन जो होने जा रहा था उसको जिस तरह से एक बहुत बड़े एक जैसे जैसे एक पहाड़ से ढक दिया जाए या एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे दबा दिया जाए, वैसे ही आपका संविधान, संवैधानिक ताकत, न्याय, समता, समानता और जो पाखंड से मुक्ति का रास्ता है उसके ऊपर एक उन्होंने विशाल काय एक ऐसा हथियार चलाया है। और मुझे लगता है कि उसको तोड़ने के लिए आपको फिर से खड़ा होना होगा और दुगनी तिगुनी ताकत से खड़ा होना होगा। ये मोह भी छोड़ना होगा कि आपका क्या है, कल आपका क्या है, कौन क्या है, क्योंकि वैसे भी आपके पास कुछ नहीं है, वैसे भी कुछ नहीं रहना है। वैसे ही आप इतने ऐसे समाज में हैं कि जो अंधों की तरह से, पागलों की तरह से धूर्तता, झूठ, पाखंड के पीछे भाग रहा है, अन्याय के पीछे भाग रहा है। तो ऐसे तमाम चीज़ों से लड़ने के लिए आपको एक संगठन, एक सांगठनिक रूप से एक विमर्श, विचार, अध्ययन, ज्ञान, विज्ञान की जानकारी करनी होगी। और बगैर उसकी जानकारी किए आप किसी भी तरह से ऐसे लोगों से लड़ाई नहीं लड़ सकते जो आपके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार से, नाना प्रकार से काबिज हो रहे हैं। और ऐसे लोग रहे हैं, आप ही के मध्य रहे हैं, जो लड़ते रहे हैं, जिन्होंने आपको जगाया था, जो आपके अधिकार की बात कर रहे थे। आप उनको स्मरण करिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए। आप किसके पीछे भाग रहे हैं, किस धर्म के पीछे भाग रहे हैं? अज्ञानता के पीछे भागने से कोई भला नहीं होना है। तो चलिए, मैं आज अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। नमस्कार।